कि चौहान साहब इस कल के लौंडे ने तो हमारी वाट लगा के रख दी है कि कल रात 11 बजे तक मुझे अप्रोच किया जाता रहा और उस वक्त इमरान खान 70 फुट का बनकर निकलेगा। इस मर्तबा तो खुद नून लीग ने किया इनके साथ जो किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, 2 साल गुजरने के बाद और हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद आज भी पाकिस्तान की हकीकत ये तस्वीर है, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और आपको वो इंडियन फिल्म का एक डायलॉग याद होगा जिसमें यह कहा जाता है कि चौहान साहब इस कल के लौंडे ने तो हमारी वाट लगा के रख दी है, इसने तो हमारी सियासत का तहबाला कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को एक भारी मैंडेट दिया और दोबारा सारी की सारी सियासी पार्टियां इस बात पर मजबूर हो गई हैं कि एक मर्तबा फिर पीडीएम की हुकूमत यानी कि पीडीएम 2.0 बनाई जाए। और यहां पर सबसे अहम बात आपको यह बताता चलूं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि इमरान खान के पास हुकूमत बनाने का मौका नहीं है। इमरान खान के पास हुकूमत बनाने का मौका है। इमरान खान अगर चाहें तो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करें और हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैंने अपने नजरिए के ऊपर रहना है। अपने नजरिए को जिंदा रखने के लिए अगरचे मुझे जेल के अंदर रहना पड़े तो मुझे जेल मंजूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और इस बात की गवाही दी है 3 बंदों ने। सबसे पहली गवाही दी है खुर्शीद शाह ने कि जी हम इत्तेहाद करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ बात नहीं की गई। उसके बाद नदीम अफजल चंद ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर अली खान तक पैगाम पहुंचाया है, तो वो कहते हैं कि हम आपसे इत्तेहाद करना ही नहीं चाहते। और तीसरे नंबर पे आज शेर अफजल खान मरवत ने यह बात की है कि कल रात 11 बजे तक मुझे अप्रोच किया जाता रहा और मुझे यह कहा जाता रहा कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट नहीं देना चाहती वजीर आजम के लिए, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत किसी भी ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है जिन्होंने अवामी मैंडेट को चोरी किया, जिन्होंने पाकिस्तान की पब्लिक के वोट को चोरी किया। और कराची के अंदर तो यह जुर्लू कोई बड़े पैमाने के ऊपर फेरा गया है। इसी वजह से इमरान खान ने फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद होगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होगा और ना एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद होगा। हां, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को मान लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सीटें जो चोरी कर ली गई हैं वो वापस कर दी जाएं, तो फिर इमरान खान इसके ऊपर कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज सब खली बली, किसी के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और आप यकीन करें इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो ज्यादती हो गई है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हो गई है। वो आपको याद होगा इलेक्शन से पहले नुसरत जवेद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जी नून लीग मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती कर रही है, ये मियां नवाज शरीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं वो अपने घर के बड़े को या बूढ़े को या ऐसा बंदा जो बेचारा बिल्कुल बेबस और लाचार होता है उसको वो डालते हैं और डालकर भीख मांगते हैं कि जी हमें खुदारा कुछ दे दें, ये हमारे बड़े बुरे हालात हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ये किया गया है। वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। मंशूर तो यह था कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि 8 फरवरी के बाद यह कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं नवाज नहीं दो, पाकिस्तान को शहबाज दो। इसके अलावा 2 बड़ी और डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान ये सोच रहे हैं कि कौमी असेंबली के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो शेर अफजल खान मरवत होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जो बड़ा फैसला किया है वो केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुरी को जो उन्होंने वजीर आला नामजद कर दिया है। यह बड़ा फैसला है और क्लियर कट ये पैगाम है कि इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं है। इमरान खान आगे 2 कदम आगे बढ़कर सियासत करेंगे और हो सकता है कि नेशनल असेंबली के अंदर वो शेर अफजल खान मरवत को अपना ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दें कि हमारा ऑपोजिशन लीडर शेर अफजल खान मरवत होगा। और फिर कौमी असेंबली में क्या होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब की वजीर आला अगर मरियम नवाज साहिबा बनती हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जिस हल्के से जीती हैं उस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, मरियम नवाज से मैं जीता हुआ हूं, भारी लीड से जीता हुआ हूं। और रेहाना डार ने भी आज कह दिया, उन्होंने कह दिया जी मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कह रही हूं कि मैं जीती हूं। ख्वाजा आसफ भी आए और कुरान के ऊपर हलफ लेकर कहे कि वो जीता है तो फिर देखते हैं, मैं मान लूंगी अगर ख्वाजा आसफ आकर कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब ये मसला क्लियर कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई उनको भी तो, उनके पास भी तो फॉर्म 45 है ना, उनको आकर कहना चाहिए कि भाई ये हमारे फॉर्म 45 हैं, हम कुरान के ऊपर हलफ देने को तैयार है कि हम जीते हैं, लेकिन ये हिम्मत करनी पड़ेगी। अब पंजाब असेंबली की जहां तक बात है
पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सनम जवेद को मखसूस नशिस्त के ऊपर लाया जाएगा और हर सूरत लाया जाएगा। और यह फैसला पहले हो गया था कि अगर मरियम नवाज साहिबा नेशनल असेंबली जाती हैं तो सनम जवेद साहिबा को भी नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, और अगर मरियम नवाज साहिबा पंजाब असेंबली के अंदर रहती हैं तो फिर सनम जवेद को भी पंजाब असेंबली में भेजा जाएगा। और यह फैसला हो चुका है, और हो सकता है कि इमरान खान एक छिक्का लगाएं, आगे बढ़े और सनम जवेद को पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दें। यह भी हो सकता है। ऐसा अगर हो गया तो फिर आपको मजा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने एक और खबर ब्रेक की है जी। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ, जरदारी और बाकी सारी पार्टियां मिलकर इत्तेहाद कर रही हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट है, वो इमरान खान के पास है, वो इनमें से किसी के पास भी नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। जावेद चौधरी साहब ने एक बात की और इंतहाई अहम बात की है। आप यकीन करें, मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा जी इमरान खान का मैंडेट तस्लीम कर ले, इसी में आपकी भलाई है। आप इमरान खान को हुकूमत बनाने का मौका दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 2-2.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर, और उस वक्त इमरान खान 70 फुट का बनकर निकलेगा। दोबारा सुन ले कि उस वक्त इमरान खान 70 फुट का बनकर निकलेगा। मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। मुकाबला तो खैर अभी भी नहीं कर सकी। इमरान खान जेल में है, पार्टी से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, 200 मुकदमे इमरान खान के ऊपर हैं। इलेक्शन से 5 दिन कबल मतवातर 3 दिन इमरान खान को सजाएं दी गई, लेकिन फिर भी इमरान खान का वोट बैंक नहीं टूटा है। बिल्कुल इसी तरह लतीफ खोसर ने भी बात की है। उन्होंने कहा जी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को माइनस करके आप जमहूरियत चला लेंगे। इमरान खान के बगैर ना कोई असेंबली चल सकती है और ना ही कोई हुकूमत बन सकती है। यह लतीफ खोसर ने बयान दिया है। और कल जो सारी पार्टियां माशाल्लाह इकट्ठी हुई हैं, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जो पेशकश की है वो क्या है। उन्होंने कहा जी मैं सब जमातों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी की दावत देता हूं, एक दूसरे के खिलाफ बातें और इख्तिलाफात को मिटाकर कौम के लिए इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान के मुखालफिन को यह पैगाम दे कि हम सब एक हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम ने जिसको मैंडेट दिया वो मैंडेट तो उस तक पहुंचाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, अगली बातें बात की हैं। और एक भाई हैं राशिद नसरुल्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ओहो इंतहाई गमनाक और अफसोसनाक। नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई है और ऊपर लिखा है ए कौम, कभी मौका मिले तो सोचना जरूर कि तुमने इस शख्स के साथ क्या किया। भाई कौम ने इस शख्स के साथ कुछ नहीं किया, इस मर्तबा तो खुद नून लीग ने किया इनके साथ जो किया। क्यों नहीं बनाया वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को? उनको बेचारों को बुलाया गया लंदन से, वो कबूतर बैठाया प्रॉपर उनके हाथ के ऊपर कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वजीर आजम, लेकिन वजीर आजम नहीं बनाया गया। और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको खबर मिले कि नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं लंदन, और उधर से बैठ के वो सारी गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से हुकूमत करनी है। आगे आ जाए जी। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ को कराची से कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 10 लाख से ज्यादा वोट मिला है। हमें यानी कि जमात इस्लामी को 6.5 पौने 7 लाख वोट मिला है। 5वें नंबर पर आने वाली जमात MQM जो पूरे शहर से महज पौने 2 लाख वोट ले सकी है, उसको इस वक्त कराची शहर से 15 कौमी और 25 सूबाई असेंबली की सीटें दे दी गई हैं। ये उन्होंने बताया कि कराची के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है, यह सूरत हाल है। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।